आप देख रहे हैं एजेंडा इंडिया का। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान क्या पीएम मोदी के फैन हो गए हैं? कभी रैली में, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत की तारीफ करते हैं और अपने देश की शहबाज शरीफ सरकार पर निशाना साधते हैं। एक दिन पहले भी इमरान खान ने अपनी रैली में भारत के विदेश मंत्री की दिल खोलकर तारीफ की है। सत्ता हाथ से जब जा रही थी तब भी वो भारत की प्रशंसा करके भारत की विदेश नीति के मुरीद हो गए थे। अब सवाल ये है कि वो मोदी के भक्त हो गए हैं या फिर चुनाव जीतने के लिए ये कोई हथकंडा है। जानकार कहते हैं कि पाकिस्तान में भारत विरोधी मुद्दा अब वोट दिलाने में नाकाम साबित हो रहा है। हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है और उनको जब अमेरिका ने कहा कि आप रूस से तेल ना खरीदें तो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा, ये देखें। For national interest, India is being asked, are you funding this war? Tell me, buying Russian gas is not funding the war? I mean, why is it's only Indian money and oil coming to India which funds, but it's not gas coming to Europe which funds? I mean, I don't know, somewhere, I mean, let's be a little even-handed out here. If countries in Europe and the West and the United States are so concerned, why don't they allow Iranian oil to come into the market? Why don't they allow Venezuelan oil to come into the market? I mean, they've squeezed every other source of oil we have. And then say, okay, guys, you must not go into the market and get the best deal for your people. जब तक इमरान खान सत्ता में रहे, तब तक भारत की नीतियों और प्रधानमंत्री मोदी की सोच और उनके एजेंडे का विरोध करते रहे। तब पाकिस्तान की जनता के लिए इमरान खान का पैगाम साफ था कि भारत की सरकार पाकिस्तान विरोधी है। लेकिन जैसे ही इमरान खान की सरकार इतिहास का हिस्सा हो गई, इमरान खान की सोच भी बदल गई और बोली भी। इमरान खान ये बताना चाहते हैं कि भारत की विदेश नीति आजाद है और पाकिस्तान की विदेश नीति गुलाम है। लेकिन एक सच ये भी पूरा पाकिस्तान जानता है कि इस बोली के पीछे इमरान खान की सियासत के सिवा कुछ नहीं। हर हाल में इमरान खान को प्रधानमंत्री की कुर्सी चाहिए, इसलिए पाकिस्तान सरकार को घेरने के लिए बार बार पीएम मोदी और उनके एजेंडे को मुद्दा बना लेते हैं। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ उनका अलायंस है। क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है और अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूं। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए। जब से सत्ता गई है, इमरान खान बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इधर प्रधानमंत्री मोदी के करिश्मे को समझ नहीं पा रहे, तो उधर पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हर रैली में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पर निशाना साधने के लिए मोदी के फैसलों पर बात करते हैं। पाकिस्तान में तेल की कीमत बढ़ती है तब भी उनको हिंदुस्तान याद आता है। पाकिस्तान में दूध, दही, अंडे की कीमत बढ़ती है तो हिंदुस्तान की याद आती है। इमरान खान के सामने मुश्किल ये है कि अगर वो भारत का नाम नहीं लेंगे तो सरकार पर वार कैसे करेंगे। इसलिए भारत के खिलाफ नफरत की राजनीति करने वाले नियाजी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को भारत से जोड़ ही देते हैं। 2 दिन पहले जब लाहौर में एक रैली कर रहे थे तो पाकिस्तान पर बोल रहे थे, लेकिन बोलते बोलते भारत की विदेश नीति पर आ गए। हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है और उनको जब अमेरिका ने कहा कि आप रूस से तेल ना खरीदें तो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा, ये देखें। For national interest, India is being asked, are you funding this war? Tell me, buying Russian gas is not funding the war? I mean, why is it's only Indian money and oil coming to India which funds, but it's not gas coming to Europe which funds? I mean, I don't know, somewhere, I mean, let's be a little even-handed out here. If countries in Europe and the West and the United States are so concerned, why don't they allow Iranian oil to come into the market? Why don't they allow Venezuelan oil to come into the market? I mean, they've squeezed every other source of oil we have. And then say, okay, guys, you must not go into the market and get the best deal for your people. तो अगर वो हिंदुस्तान जो हमारे साथ आजाद हुआ था, उनमें इतनी खुददारी है कि वो अपने लोगों के मफादात के मुताबिक अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं,
तो ये हमारे कौन आ गए कि जो उनके पैरों में लेटे हुए हैं? दरअसल पाकिस्तान में राजनीति की पूरी बुनियाद ही भारत विरोध पर टिकी हुई है, लेकिन जानकार कहते हैं कि पाकिस्तान की राजनीति में ये नया प्रयोग है। कहीं पर इशारा, कहीं पर निशाना। सवाल ये भी है कि जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या किया? उन्होंने इस पॉलिसी पर काम क्यों नहीं किया जिस पॉलिसी पर भारत काम कर रहा है? इन सारे सवालों का पूर्व प्रधानमंत्री के पास कोई जवाब नहीं है। पूरी दुनिया जानती है कि भारत के खिलाफ इमरान खान प्रोपेगेंडा फैलाने के अलावा कुछ नहीं करता था। पाकिस्तान में आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ जिसकी सरकार पूरे 5 साल चली हो, लेकिन सरकार चाहे कैसी भी रहे, पाकिस्तान में भारत विरोधी अभियान हर चुनाव का एजेंडा होता था। फिर चाहे वो चुनाव नगर निगम का हो या फिर मुख्यमंत्री का या फिर प्रधानमंत्री का। बड़ी बड़ी रैलियों में पाकिस्तान में सियासत करने वाले अपने मंच पर आतंकवादियों को जगह देते थे, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है जब पाकिस्तान के चुनाव में भारत की नीतियों पर बात हो रही है। इमरान खान जानते हैं कि जिस संघर्ष के दम पर नवाज शरीफ की सत्ता को उन्होंने उखाड़ फेंका था, उस संघर्ष की आग अब बुझ चुकी है। इस्लामाबाद की सड़कों पर जमा भीड़ को अगर बांध कर रखना है तो राजनीति में कुछ नए प्रयोग करने होंगे। इसलिए सत्ता की चाहत में इमरान खान अब मोदी के करीब आ गए हैं, उनकी शरण में आ गए हैं, उनकी नीतियों के भक्त बन गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर आतंकी खतरे के अलर्ट को देखते हुए देश भर में इस वक्त सुरक्षा एजेंसीज चौकस हैं। देश की हर अहम जगह के साथ लाल किले पर भी पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। जमीन से आसमान तक पहरा है। आसमान से खतरे को देखते हुए एंटी ड्रोन सिस्टम की भी तैनाती की गई है, जो पलक झपकते ही संदिग्ध ड्रोन को मार गिराने की क्षमता रखता है। देश आजादी के अमृत महोत्सव के जश्न में डूबा है। हर तरफ तिरंगा शान से लहरा रहा है। हर इमारत, हर घर तिरंगे के रंग में नहाया हुआ है। जश्न के रंग में भंग न पड़ जाए, इसलिए सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। हर अहम इमारत और जगह की निगहबानी की जा रही है। 15 अगस्त का मुख्य समारोह लाल किले पर आयोजित होगा। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित करेंगे, इसलिए यहाँ के चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। सुरक्षा ऐसी है कि परिंदा भी पर ना मार सके। लाल किले की सुरक्षा के लिए 10,000 से ज्यादा दिल्ली पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात किया गया है। 5 किलोमीटर क्षेत्र को नो काइट फ्लाइंग जोन बनाया गया है। पतंग और गुब्बारे उड़ाने पर पाबंदी लगा दी गई है। 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों से इलाके की निगरानी की जा रही है। इलाके की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। यहाँ दिन रात सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग पर निगाह रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरे में ऐसा सॉफ्टवेयर लगा है जो चेहरे को साफ साफ रिकॉर्ड कर सकता है। हम इस वक्त मौजूद हैं लाल किला पुलिस चौकी के सीसीटीवी कंट्रोल मॉनिटरिंग रूम में, जहां 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरा से ये निगरानी रखी जा रही है कि किसी भी तरह से सुरक्षा के लिहाज से कोई भी तरह का खतरा ना होने पाए। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस को ये इनपुट मिला है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा खतरा ड्रोन अटैक का हो सकता है, जिसको लेकर निगरानी और भी कड़ी कर दी गई है। लगभग 10,000 से ज्यादा दिल्ली पुलिस के कर्मी यहाँ पर मौजूद रहेंगे जब झंडा फहराया जाएगा। साथ ही साथ पैरामिलिट्री फोर्स भी यहाँ पर मौजूद रहेंगी। आप देख सकते हैं किस तरह से ये तमाम जो पुलिसकर्मी हैं अभी से ही कड़ी निगरानी रख रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो, इसलिए अपनी पैनी नजरें वो लगातार इन सीसीटीवी कैमरास के थ्रू लगाए रखे हैं। दरअसल खुफिया एजेंसियों ने 15 अगस्त पर आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है। खुफिया विभाग से 5 अलर्ट मिलने के बाद पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस के लिए सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था की है, जो फूल प्रूफ होगी। खुफिया एजेंसियों के पहले अलर्ट के मुताबिक पाकिस्तान बॉर्डर के रास्ते पंजाब से होते हुए ड्रोन के जरिए काफी सारे आईईडी भारत के अलग अलग शहरों में पहुंचा चुका है।
दूसरे अलर्ट के मुताबिक AK-47 जैसे हथियार भी पाकिस्तान के जरिए भारत में कुछ जगहों पर पहुंचाए गए हैं। तीसरे अलर्ट के मुताबिक आतंकी लोन वुल्फ अटैक को भी अंजाम दे सकते हैं। चौथे अलर्ट में कहा गया है कि पतंगों के जरिए अटैक करने की साजिश रची गई है। पांचवें अलर्ट में जानकारी दी गई है कि बैसाखी में कुछ संदिग्ध सामान लगाकर हमला किया जा सकता है। ड्रोन हमले के खतरे को देखते हुए DRDO ने लाल किले पर एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया है। ये सिस्टम आकाश पर किसी बाज की तरह नजर रखता है और ड्रोन का शिकार करता है। DRDO का बनाया हुआ एंटी ड्रोन सिस्टम लाल किले के ठीक सामने तैनात किया गया है। लाल किले की प्राचीर से करीब 100 कदमों की दूरी पर लगाया गया है एंटी ड्रोन सिस्टम। 4 किलोमीटर तक ड्रोन को डिटेक्ट करेगा ये एंटी ड्रोन सिस्टम। एंटी ड्रोन सिस्टम में लगा हुआ जैमर संदिग्ध ड्रोन को जाम कर देगा। लेजर मिसाइल से संदिग्ध ड्रोन को मार गिराया जाएगा। कोई भी छोटे छोटे ड्रोन जो एक्सप्लोसिव कैरी करके किसी भी तरह आकर नुकसान पहुंचा सकते हैं, इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक एंटी ड्रोन सिस्टम के तहत एक रडार है जो उसको ड्रोन को डिटेक्ट करता है। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल के तहत हम उसको ये कंफर्म करते हैं ये फ्रेंडली है या होस्टाइल है। होस्टाइल होने पर जैमर के थ्रू हम उसके RF कम्युनिकेशन और GPS को डिसेबल करके न्यूट्रलाइज करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक हार्ड किल सिस्टम है जो लेजर के तहत उसको जलाकर नीचे गिरा दिया जाता है। इलाके में संदिग्ध ड्रोन की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। इसमें ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम लगा है। कोई भी संदिग्ध ड्रोन दिखा तो पलक झपकते ही उसको ढेर कर दिया जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम है। यहाँ पर ये कंट्रोल रूम है। सो यहाँ पर हम अपना ड्रोन का जितना भी कमांड एंड कंट्रोल होता है वो यहाँ से देते हैं और हार्ड किल और सॉफ्ट किल के द्वारा उस ड्रोन को डिस्ट्रॉय करने का यहाँ से कमांड देते हैं। दरअसल 15 अगस्त पर हमले के स्पेसिफिक अलर्ट के बाद दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। तिरंगे की आन बान और शान में किसी ने गुस्ताखी की तो उसे मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी है। दिल्ली से आकांक्षा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। देश भर के प्रमुख शहरों की अहम इमारतों को तिरंगे की रोशनी में नहलाया गया है। पिछले 2 दिनों से देश के अलग अलग हिस्सों में जश्न का माहौल है। डल झील पर तैरता हुआ शिकारा कह रहा है, अमर रहे तिरंगे की शान। सीमाओं पर खड़ा प्रहरी कह रहा है, बढ़ता रहे तिरंगे का मान। आजादी के अमृत महोत्सव के जश्न में देश सराबोर है। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तरह तरह के रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। कहीं सबसे लंबा तिरंगा फहराया जा रहा है तो कहीं हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। देश की राजधानी से लेकर सैकड़ों शहरों, कस्बों और गांवों में तिरंगे के रंग ऐसे बिखरे हैं कि आज का ये दिन खास बन गया। करोड़ों हाथों में तिरंगा है और जुबान पर देशभक्ति के तराने। हम जब तिरंगा हाथ में पकड़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब एक अद्भुत अनुभव की होता है। और हर साल ऐसा होता रहे ताकि हमारे देश का नाम भी रोशन हो और ये ऐतिहासिक पल है। हमें इतना अच्छा लगता है कि हम भारत देश के निवासी हैं और हमें बहुत प्राउड महसूस होता है कि हम भारत के नागरिक हैं। आजादी के अमृत महोत्सव का मौका है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक जश्न का माहौल है। कश्मीर की डल झील तिरंगे को सलामी दे रही है। झील के पास तिरंगा वॉकथॉन का आयोजन किया गया। LG मनोज सिन्हा, BSF, सेना, पुलिस, CRPF सब ने इसमें हिस्सा लेकर इस कार्यक्रम को खास से बहुत खास बना दिया। आजादी का अमृत महोत्सव के मौके पर आज जो 75वीं
वर्षगांठ है आज़ादी की, उस वक्त अभी इस वक्त आप देखिए एक मैराथन खुद एलजी महोदय और सारे जो अध्यक्ष हैं यहाँ के सुरक्षा के, वो लेकर यहाँ पर चल रहे हैं। हमारे साथ एलजी महोदय, सर क्या बोलेंगे इस अवसर पर? इतना रंगीन समा दिख रहा है। पूरे देश में और जम्मू कश्मीर में विशेष रूप से जिस तरह का उत्साह सामान्य नागरिक में है, युवाओं में है, वो अद्भुत है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने भी ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें सचिन अपने घर में तिरंगा फहराते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो को पोस्ट करते हुए सचिन ने कहा, तिरंगा दिल में भी और आज घर में भी लहरा रहा। पूर्व क्रिकेटर ने अपनी डीपी में भी तिरंगा लगाया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5000 से ज्यादा लोगों ने मिलकर मानव श्रृंखला के जरिए भारत का नक्शा बनाया। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इसे दर्ज किया गया। कई दिनों से इस नक्शे को बनाने के लिए रिहर्सल चल रहा था। आज इस कार्यक्रम में इंदौर के स्कूल और कॉलेज के हजारों छात्रों ने हिस्सा लिया था। हरियाणा के झज्जर में आज 6600 फुट लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में झज्जर के कई स्कूल के छात्र और छात्राओं ने हिस्सा लिया। शहर के अलग अलग सेक्टरों से होकर शहीद भगत सिंह चौक पर ये यात्रा संपन्न हुई। इस दौरान 6600 फीट का तिरंगा आकर्षण का केंद्र बना रहा। करीब 3 किलोमीटर की इस यात्रा को देखने के लिए सड़क के दोनों तरफ आम लोगों की भीड़ जुट गई थी। यूपी के बस्ती में बुलडोजर को भी आजादी के अमृत महोत्सव में शामिल कर लिया गया। तिरंगे से लैस इन बुलडोजरों की संख्या 2-4 नहीं, 1 दर्जन से ज्यादा थी। यूपी में बुलडोजर न्याय का प्रतीक बन चुका है और अब आजादी के अमृत महोत्सव में भी बुलडोजर बाबा की धमक दिख रही है। मुंबई यूनिवर्सिटी के कालीन कैंपस में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। उत्सव के दौरान तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में 320 फुट लंबा तिरंगा बच्चों ने हाथों में पकड़ रखा था। बड़ी संख्या में बच्चों के साथ टीचर्स ने भी इस यात्रा में हिस्सा लिया। इस यात्रा में 320 फुट लंबा तिरंगा छात्रों ने हाथों में पकड़ रखा था। बड़ी संख्या में छात्रों के साथ टीचर्स ने भी इस यात्रा में हिस्सा लिया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सेना की ओर से जोधपुर में बैंड वादन का आयोजन किया गया। हाइफा हीरो स्मारक के पास आयोजित इस कार्यक्रम में सेना के कई अधिकारियों के साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी हिस्सा लिया। इसमें सेना के 3 बैंड ने मिलकर संगीत की स्वर लहरियों का जादू बिखेरा और देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों को याद किया। हाइफा की लड़ाई को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मध्य पूर्व एशिया की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई माना जाता है। जयपुर में विधानसभा और इसके आसपास भव्य सजावट की गई है। ऐतिहासिक शहर की ऐतिहासिक इमारतें अपने वीरों रणबांकुरों का सम्मान कर रही है। यह है मुंबई का मरीन ड्राइव। क्वींस नेकलेस के नाम से मशहूर इस जगह पर बेहद शानदार ढंग से सजावट की गई। रोशनी की बात हो और कर्नाटक विधानसभा का नाम ना आए, ये हो ही नहीं सकता। बेंगलुरु में बनी विधानसभा को सुंदर रोशनी से सजाया गया है। देश का हर शहर रोशनी से नहाया हुआ है। हर इमारत, हर सड़क अपने देश के गौरव का गुणगान कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।